देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज माता रानी से खुशी को ही मांगूंगी। मैं भी माता रानी से यही मांगूंगी कि हे माता रानी हमें ये खुशी दे दे। क्या तू क्यों हंस रहा है खड़े खड़े? इतनी सी बच्ची अकेली गई है अगरबत्ती लाने, जा ले आ उसके साथ। आप लोग खुशी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, यहाँ पर सब उसको जानते हैं, आखिर उसका इलाका जो है। चाहना, अरे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ भाग रही थी तू? ये हमारी खुशी मुझे दूर से दिख गई थी। हमारी खुशी यहाँ। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा, हमेशा ऐसे ही खुश होते रहना, हाँ? हंसते मुस्कुराते रहना। आप आरती करने आए हो यहाँ? हाँ? तो चलो ना मेरे साथ, सबसे आगे वाली जगह पे खड़ा रखूंगी ताकि आप अच्छे से दर्शन कर पाओ। अच्छा। तुम एक फोन नहीं हुआ तुमसे इतने सालों में। क्या कहा तुमने? अगरबत्ती? दादी, सच नहीं सरप्राइज, मेरी दादी वापस आ गई। पल्लवी, दादी, कैसी है तू? दादी, जीती रहो। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी है आप? ना, एक शब्द भी मत बोलना। मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ सर। आंखों से तो बोल रही हो ना। मन ही मन कह रही होगी कि मैं अपने फ्रेंड्स को फेवर करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को फेवर नहीं करता। पता है मुझे, जानती हूँ मैं। प्राची, मैं अभी तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि तुम डैड की हाँ में हाँ नहीं मिलाती, लेकिन अभी तुम। सच बोल रही हूँ मैं। सर कभी किसी को फेवर नहीं करते। इनफैक्ट सर के पास एक टैलेंट है, टैलेंट को परखने का टैलेंट। ये उन लोगों को मौका देते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, जो एक मौका डिजर्व करते हैं, जैसे इन्होंने मुझे मौका दिया। मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, बिजनेस डिग्री नहीं थी जो मैं ये कंपनी ज्वाइन कर सकूं। फिर भी सर ने मुझे एक मौका दिया, मुझ पे भरोसा किया, विश्वास किया, और उस एक मौके ने मेरी जिंदगी बदल दी। पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसे मौका मिला हो और उनकी जिंदगी बदल गई हो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मैं किसी की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, जिसे बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ, तो वो टंडन सर है। और वैसे भी लाइफ इज ऑल अबाउट चांसेस। वो एक मौका होता है जो किसी की भी जिंदगी यूं बदल सकता है ना सर? तुम्हें मैं स्माइल करता हुआ अच्छा नहीं लगता क्या? जो ऐसी बातें बोलकर मेरे आंसू ला देती हो। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैंने जो जिंदगी से सीखा है बस उसे याद रखता हूँ। मिट्टी से उठकर ही मैं कुछ बना हूँ। पता है मुझे, आपको अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं, पर सर जो सच है वो सच है, उसे कोई नहीं बदल सकता। प्राची, यू नो व्हाट, तुम्हारी एक खासियत, तुम किसी को भी बहुत स्पेशल फील करा सकती। स्पेशल फील का तो पता नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूं और जो भी कहूँ दिल से कहूँ। दैट्स इट। सर,
ये आपका लैपटॉप। हर्ष कनेक्टेड ना? प्रोजेक्टर ऑन करो। सर लैपटॉप का कुछ इशू है। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? लेट मी चेक। अरे अब ये क्या हुआ? पता नहीं सर। अरे लाइट गई है, बोल रहा है पता नहीं। लाइट नहीं गई सर, ऑफिस के बाकी हर जगह पर लाइट है। लगता है सिर्फ यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम की ही लाइट चली गई है। अरे ये तो वही प्रॉब्लम हुई ना जो पिछली बार हुई थी। वो फ्यूज रूम में ना एक वायर है जो हमेशा लूज हो जाती है। सर मैंने पिछली बार ठीक की थी, मैं अभी करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम ठीक करोगी और वो भी फ्यूज? सीरियसली? तुम यही बैठो, मैं जाके देख कर आता हूँ। रिलैक्स। नहीं लेकिन मैं इनफैक्ट देखता नहीं हूँ, ठीक करके आता हूँ। यू नो आई एम अक्षय, राइट? पर मैं ठीक कर सकती हूँ तो। अरे रिलैक्स पापा। मैं कर सकती हूँ ये। अरे क्यों दिल पे बोझ ले रही है? पता है ना जिद्दी है वो, और फिर उसको लग रहा होगा कि लड़की और वायरिंग का काम करेगी। लंदन से आया है लेकिन सोच ऐसी है इसकी। लड़का लड़की क्या है, काम काम होता है, कोई भी करे। कुछ बातें आदमी ठोकर खाकर ही सीखता है, उसे भी ठोकरें लगेगी तो सीख जाएगा। कुछ लोग तो ठोकर खा के भी नहीं सीखते, उनका क्या करें। हाय। हाय सर, आज आप यहाँ? हाँ वो एक्चुअली नहीं मेरा मतलब मैंने आपको इस कॉम्प्लेक्स में देखा है, पर हमारे ऑफिस में आज पहली बार देखा। हाँ मुझे ना आज इस ऑफिस में मिस्टर अशोक टंडन के। ओह सर से एक्चुअली आज सर की फ्लाइट मिस हो गई तो वो वापस ऑफिस आ गए। आप बहुत लकी हैं सर। वो एक्चुअली मैं अशोक टंडन से नहीं, उनके बेटे अक्षय टंडन से मिलने आया हूँ। अक्षय टंडन? हाँ जी। ओके तो मैं उनको कॉल लगा देती हूँ। प्लीज। हाँ अरे बॉस आपको खुद बुलाने आ गए। अरे हाय, थैंक यू। तुम? सर मैं प्लीज वो बैग वो चाहिए। क्यों चाहिए आपको? ये मेरा ही बैग है। नाम बताइए। प्राची अरोरा। प्राची? हाँ मुझे पता है तुम प्राची नहीं हो, बट गुड एक्टिंग। हाय, क्या हाल चाल? तुम यहाँ? हाँ यार कुछ जरूरी काम था तुमसे। चलो आओ। क्या हुआ? तुम इन्हें जानती हो? जानती भी हूँ और नहीं भी। मतलब तो मुझे भी नहीं पता। कैसी स्माइल देके गई है। कुछ कहा तुमने? हाँ कहा, जिसका तुमने जवाब नहीं थी। मुझे सवाल ही समझ नहीं आया। समझ नहीं आया या समझना नहीं चाहती? ये था सवाल। सवाल ये है कि इतने सालों में तुमने मुझे एक कॉल नहीं किया, क्यों? तो दोगी ना जवाब? जवाब तो दिया, मुझे समझ ही नहीं आया। क्या था जवाब? यही तो था कि मुझे तुम्हारा सवाल ही समझ नहीं आया। इसका क्या मतलब है? नहीं आया ना समझ? तुम मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हो? फोन तो तुम्हारे पास भी था, फोन नंबर भी था तुम्हारे पास, तुम एक बार कॉल नहीं कर सकते थे? ये था मेरे तरीके वाला जवाब। तो तुम अब भी लड़ना चाहती हो? कोई फायदा है? फायदे नुकसान का पता नहीं, पर तुम्हारी जो बकवास है ना, ये सुनने में अच्छी लगती है। क्या है ना कि बहुत टाइम हो गया बिना सर पैर की बातें नहीं सुनी है, तो मेरे ब्रेन सेल जिंदा हो जाएंगे कि वो थैंक गॉड इतने टाइम बाद फिजूल की बेमतलब की बातें सुनने को मिली। तुम्हें फील नहीं हो रहा है तुम्हारे पीछे से बहुत स्मार्ट हो गया हूँ मैं, इंटेलिजेंट हो गया हूँ? ऐसा लग रहा है कि दिमाग ज्यादा काम कर रहा है मेरा। ऐसे तुम्हें मेरी याद नहीं आई? कभी नहीं? एक बार भी नहीं? अरे आप लोग अभी तक यही हो? अच्छा एक दूसरे को जानते नहीं हो ना, इसलिए। अच्छा अब मिल लिए ना, तो अब जल्दी चलो, आरती शुरू होने वाली है। खुशी चलो। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो सोचा आ जाओ। ओह माय गॉड। ओह ये है वो फ्यूज रूम, ये है वो फ्यूज रूम जहां मुझे जाना है। फ्यूज रूम? फ्यूज रूम में क्यों जाना है इसको? बाय द वे अक्षय, काया ने ना तुम्हारे पापा से कुछ बात करी थी मुझसे रिलेटेड, तुम्हें पता है? ओह हाँ, डैड ने मुझे कुछ बताया था, बट पता है डैड कहाँ है ये मत पूछना। मुझे लेट लतीफ बोलते रहते हैं, और उनके साथ आज क्या हुआ? ही मिस दिस फ्लाइट।
खुद टाइम पे नहीं पहुंचे और मैं मीटिंग में 10 मिनट लेट क्या पहुंचा, मुझे 10 किलोमीटर का लंबा लेक्चर सुना दिया उन्होंने। मैं रिलेट कर सकता हूँ यार, अक्सर पापा लोग ऐसे होते हैं। यूजुअली डैड्स की पता है एक प्रॉब्लम होती है, वो अपनी कमियां ना अपने बच्चों में देख ही नहीं पाते। नॉट बैड यार, टैलेंट तो तुम में भी है, किसी को भी स्पेशल फील करा सकते हो। कोई टैलेंट नहीं है यार, मैं ना कोशिश करता हूँ कि ऑनेस्ट रहूँ और जहाँ पे सच की जरूरत हो ना वहाँ सच बोल दो, दैट्स इट, नो टैलेंट। आपको अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं, पर सर जो सच है वो सच है, उसे कोई नहीं बदल सकता। स्पेशल फील का तो पता नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूँ और जो भी कहूँ दिल से कहूँ, दैट्स इट। ओह माय गॉड, दोनों के दोनों में सेम टैलेंट। दोनों के दोनों? कौन दोनों? वही जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। आई मीन टू से इंडिया में भी और यहाँ फ्यूज रूम के बाहर भी। ओह, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा तो अभी यहीं पे है, तो मैं जाके उनसे ही बात कर लूं सीधा? अरे नहीं नहीं बाबा, तुम्हें मुझसे ही बात करनी है। तुम एक काम करो, तुम ऊपर कैबिन में जाके बैठो, मैं अभी ये फिक्स करके आता हूँ। तुम्हें यहाँ पे जाना है सीरियसली? हाँ, वो आई थिंक कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। अब देखो, गलती मुझसे हुई है तो ठीक भी तो मुझे ही करना पड़े। अब तुमने भी तो यही किया था ना, मुझे पहले जेल भिजवाया, उसके बाद बाहर निकाल। तुम जाओ ना, कैबिन में बैठो आराम से। ठीक है मैं जाता हूँ, बट तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? मैं बहुत अच्छा हूँ चीजों में। नहीं बाबा, मुझसे हुआ है तो मैं ही फिक्स करूँ, तो यू गो अपस्टेयर्स। ओके आई विल, बट एक्चुअली एक काम करो, तुम फिक्स कर लो, तुम्हें जितना टाइम लगेगा उतनी देर में मेरी कॉल है, मैं वो कॉल खत्म कर लूंगा, फिर हम साथ में अंदर चलते हैं। ओके, मेक सेंस, आई विल सी यू। यस यस श्योर, ऑल द बेस्ट। अरे यार, ये फ्यूज रूम्स हमेशा ऐसे कॉर्नर में क्यों होते हैं? इनको तो कहीं बाहर होना चाहिए, उजाले में, खुले में। एटलीस्ट लाइट जाए तो बंदा कुछ कर तो सके। ये फ्यूज रूम नहीं, मैट्रिक्स रूम लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि आसपास से कोई सांप बिच्छू ना आ जाए। सांप सांप सांप! ओह माय गॉड, शुक्र है वायर है। ये दोनों तो चल रहे, आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ओ, ये देख, वायर्स निकली पड़ी, तभी मैं कहूं लाइट कैसे चली गई। बट कमाल है यार, 3 अलग अलग कलर की वायर्स, ब्लैक, रेड, येलो। क्या करूं क्या करूं क्या करूं मिस्टर टंडन, रिस्क तो लेना पड़ेगा। सो आई थिंक आई विल गो विद ब्लैक। यू नो, black is my favorite color, so I know it will work. There you go. 3, 2. Oh my God! Oh my God! ये लाइट को क्या हो गया? I'll call you back. अब ये क्या हो गया? लाइट गई सर। अच्छा, ये तो पता ही नहीं था। मेरा मतलब सर, पहले सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट गई थी, अब लग रहा है कि पूरे ऑफिस की लाइट चली गई है। और डिटेल में बताने के लिए धन्यवाद। इस मुसीबत से भी अब प्राची ही बचाएगी। Oh my God, करे बच गया। आई थिंक ये तारों में ही प्रॉब्लम है। अरे एक वायर गलत क्या लगा दी, इतना धुआं हो गया सब। वाह, अब आ रहे हैं आप। देखो कितना धुआं निकल चुका है। तुम लोग ना काम ही नहीं करना। ओए, प्राची तुम? हाय। हाय, प्राची यार, शायद थोड़ी सी गलती हो गई। थोड़ी सी गलती? पूरे ऑफिस की लाइट चली गई, तुम्हें लगता है शायद गलती हो गई? क्या किया तुमने? और मैं कह रही थी ना कि मुझे जाने दो, देखने दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मेल ईगो बीच में आ गया कि लड़की है, पता नहीं ये काम कैसे करेगी, लड़की है, ड्राइव नहीं करेगी, ये वो, ऐसा तो नहीं? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। और जो भी मैंने कॉन्फ्रेंस रूम में कहा ना, उसे तुम भूल जाओ, क्योंकि अगर वो सच होता तो ऐसा थोड़ी ना होता। लाइट नहीं जाती। राइट, तो भूल जाओ, मैंने जो भी कहा भूल जाओ। भूल गई, अभी हटो, मुझे देखने दो। हाँ प्लीज। ओह गॉड, ये क्या कर दिया तुमने? ये यहाँ पे क्या हुआ? एक मिनट, ये वाली जो लाइट है ना, इसका कनेक्शन वहां नहीं है, इसका अलग से कनेक्शन लिया है कहीं से। इसे ऑन करते हैं पहले, ठीक है? ओके। ओके क्या? मैं इतनी लंबी नहीं हूँ ना, मेरा हाथ कैसे पहुंचेगा? कुछ लेकर आओ, टेबल या सीढ़ी।
मैं करूं? कोई नहीं, मैं कर लूंगी। ठीक है। तुम बस इसे पकड़ो। हाँ। कोई बात नहीं, उठा लो फोन। कोई नहीं, मुझे आदत है, मैं कर लूंगी। क्यों? ऑफिस के सारे इलेक्ट्रिशियंस छुट्टी पे रहते हैं? नहीं, मैं भी ना थोड़ी थोड़ी तुम्हारी तरह हूँ, बिल्कुल इम्पेशेंट। सब कुछ मुझे ही करना होता, इसीलिए नो प्रॉब्लम। और तुम जल्दी से फोन उठाओ, ये रिंगटोन सर दर्द कर रही है। एक सेकंड। हेलो हेलो, यस, who's this? I can't hear you. ध्यान से बी केयरफुल। दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, सांस न लेती रात, इश्क करे मेरे होठों से, इश्क करे मेरे होठों से, बस एक तेरी बात, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरे पहलू में ही रह जाऊं, तू ही समझ ले जो मैं चाहूं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोने, तू थोड़ी देर और ठहर जा। इतने सालों के बाद मिल रहे हैं हम लोग, पता ही नहीं चला कि ये दूरियां क्यों हुई। लेकिन आज आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। सब ठीक तो है ना? लो, शाहाना भी आ गई। और वो देख रहे, वो छोटी बच्ची खुशी, उसे देखकर ही खुशी हो जाती है। उसका नाम है खुशी। आत्मा की ठंडक है वो। पता है, प्राची है ना, उसे घर लाने का सोच रही है। क्या? घर लाने का मतलब? मतलब प्राची उसे गोद लेना चाह रही है। नहीं नहीं, खुशी हमारी है। मतलब खुशी को तो हम घर ले जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं खुशी को? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। हमारे घर भी आ चुकी है खुशी। लेकिन अब हमेशा के लिए हमारे घर आने वाली है। अरे वाह, आप भी बातें कर रहे हो? आप दोनों दोस्त बन गए क्या? ये दोनों भी दोस्त ही बन गए हैं। बेटा, अगरबत्ती लाई कि नहीं? हाँ लाई हूँ ना। ले आ। ये लो, आ जाओ सब एक साथ आरती करेंगे। ऐसे हाथ जोड़कर तो माता रानी आप सबकी मन्नतें पूरी करेंगे। मांग लेना जो मांगना है। पल्लवी, आर्यन, तुम दोनों माता रानी से मन्नत मांगो कि खुशी हमें मिल जाए। शाहाना, तू भी मन्नत मांग कि खुशी हमें मिल जाए। रणवीर का परिवार खुशी को लेना चाहता है। हे माता रानी, सालों के बाद घर में रौनक लौटी है खुशी से। खुशी से नई जिंदगी मिल गई है हम सबको। सालों बाद रणबीर को फिर से जीते देखा, जीने की वजह मिल गई उसे। खुशी के रूप में उसे अपनी पंछी मिल गई। पंछी मिल गई प्राची को खुशी में, जीने की वजह मिल गई प्राची को। सालों बाद फिर से जीने लगी है प्राची। प्लीज माता रानी, खुशी प्राची को ही देना, प्लीज। रणबीर की लाइफ में प्राची की कमी
अब खुशी ही दूर कर सकती है। रणबीर को नई लाइफ मिल जाएगी। माता रानी प्लीज खुशी रणबीर को ही देना। कहाँ चली गई है लड़की? क्यों मार खाना चाहती है मुझसे? कूटू यहीं? क्यों आई यहाँ? मना किया था ना दुकान छोड़ के मत आना, धंधे पे रहना, लेकिन नहीं, जब देखो भागकर यहाँ पर आ जाती है। अगली बार अगर यहाँ पर दिखी मुझे, इन्हीं पैरों को तोड़ के तेरे हाथ में दूंगी। आर्यन ये कैसे बात कर रही है? अभी दौड़ के जा, दुकान पर टोकरी उठा, इधर देख और सारे फूल बेच कर आ। चल दौड़ के चल। क्या वहां पे? चल चल। खुशी